हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी के बीच में फंसा हुआ है और इस बीच एक ऐसा टर्म, एक ऐसा शब्द सबके बीच में आया है जो कि एक उम्मीद की किरण है। वो एक ऐसा उम्मीद है जो आज भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा जवान होना ही हमारी वो उम्मीद है। भारत एक यंग देश है और यंग देश होने के नाते हम बहुत आसानी से कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं और उससे जीत कर आगे निकल सकते हैं। ये आज एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आया है। जैसा कि मैंने इस थंबनेल में ही आपको बता दिया था कि हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा हथियार है, हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा माध्यम है जिससे भारत कोरोना को जीत सकता है, उससे पार पा सकता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कोरोना से जीतने के लिए ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इस वायरस को हराने के लिए ये हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करेगी, ये क्या होती है और कैसे ऑपरेट होती है। मैं ग्राफिक्स के द्वारा भी आपको बताऊंगा कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है और ये कैसे ऑपरेट होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। हिंदी में इसको बोलते हैं सामूहिक प्रतिरोध क्षमता। क्या कहा जाता है? सामूहिक प्रतिरोध क्षमता का मतलब होता है कि सभी मिलकर साथ में हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। सभी मिलकर हम साथ में क्या करेंगे, कोरोना से लड़ेंगे। तो ये सामूहिक प्रतिरोध क्षमता जो है या हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कैसे डेवलप होती है? जब किसी देश या किसी क्षेत्र की 70% आबादी लगभग या उससे ज्यादा किसी वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो उनके अंदर एक इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। ये इम्यूनिटी ही हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। उसके बाद इस वायरस का इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन रुक जाता है। इस वायरस के इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन की समस्या जो है वो खत्म हो जाती है और हम सब में धीरे धीरे कर एक इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। पर इसके लिए एक शर्त है और शर्त यह है कि आप जवान होने चाहिए, आपकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए, आपकी अधिकतम आबादी यंग होनी चाहिए और ये सुखद बात भारत के संदर्भ में लागू होती है। भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आज यंग है, जवान है, युवा है और इसी का ही फायदा हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने में मिलेगा। मैं शुरुआत करता हूं। एक आंकड़ा भी आया है कि भारत में लगभग 82% पॉपुलेशन, 82%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जबकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए तो आपको 60 to 70% लोगों की ही जरूरत होती है और 82% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 50 साल से कम उम्र की है। इसका मतलब 82% इंडिया यंग कैटेगरी में आता है, जवान की कैटेगरी में आता है। यदि ये वायरस 70% से ज्यादा लोगों में इन्फेक्ट हो जाता है, फैल जाता है, तो एक अपने आप एंटीबॉडी शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है और वो एंटीबॉडी क्या करती है, आपको इस वायरस से लड़ने की शक्ति देती है, क्षमता बढ़ाती है, आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। लोग जैसे जैसे इस वायरस से संक्रमित होते जाएंगे उनकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और वायरस का संक्रमण जो है उसका खतरा खत्म होता जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी ऐसे ही ऑपरेट होती है और शायद लॉकडाउन 4 में भारत सरकार इसी के लिए सोच रही हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। स्वीडन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर ह्यूमन जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। ह्यूमन की लाइफ के जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के डेवलप होने के बाद से कभी भी लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने लॉकडाउन के बिना हर्ड इम्यूनिटी को सहारा लिया और हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से अपने यहां लोगों को इम्यूनाइज्ड होना शुरू करा, इम्यूनाइज्ड करना शुरू करा और उसी का ही परिणाम था कि वहां पर तेजी से संक्रमण जो है गिरना शुरू हो गया और उसका खतरा भी क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया और इसी का ही परिणाम रहा कि वो आज उससे लड़ने में एक सफल देश बनकर सामने आए हैं। गाइस, मैं भारत के कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं। वो आंकड़े ऐसे हैं कि 10% पॉपुलेशन इंडिया की 60+ है, जो कि बहुत छोटा नंबर है। 8% पॉपुलेशन ऐसी है जो 50 to 59 के बीच की है। उसके बाद जितना भी बचता है 82%, जिसमें से भी 70% पॉपुलेशन जो है वो 60+ नहीं है। इसका मतलब है 82% पॉपुलेशन 50 से कम उम्र की है
और जो हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए सहायक हो सकती है। ये सभी मिलकर अपनी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे ताकि वायरस हमको संक्रमित न कर पाए। अब मैं आपको एक ग्राफिक से इस बात को समझाता हूं। हर्ड इम्यूनिटी का या सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता का जो कॉन्सेप्ट है वो जब ऑपरेट होता है तो कैसे होता है, उसमें ये ग्राफिक आपकी मदद करेगा। इस ग्राफिक में आपको 3 कलर के लोग नजर आ रहे हैं। पहला कलर है ब्लू, दूसरा कलर है येलो और तीसरा कलर है रेड। ब्लू इंडिकेट करता है हेल्दी पर्सन को, बट वो पर्सन जो इम्यूनाइज्ड नहीं है। येलो इंडिकेट करता है इम्यूनाइज्ड पर्सन को और हेल्दी है जो उसको, और रेड इंडिकेट करता है नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन को और जो सिक है या जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। तो 3 कैटेगरीज हैं। ओरिजिनली एवरीवन इज इन द कैटेगरी ऑफ ब्लू, मतलब नो इम्यूनाइजेशन बट हेल्दी। बट हमारे बीच में कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसे होंगे जो लोग सिक होंगे या उनको डिजीज या इंफेक्शन लग गया होगा। अब क्या होगा, ये लोग उन हेल्दी ब्लू लोगों को वायरस स्प्रेड करेंगे। हम ग्राफिक के दूसरे लेवल पर आएंगे, तब ब्लू में से काफी सारे लोग जो हैं अब संक्रमित हो चुके होंगे और वो रेड की कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुके होंगे। पर इनमें से कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो इम्यूनिटी डेवलप कर चुके होंगे, जो जवान होंगे और अपनी इम्यूनिटी के बेसिस पर वो ठीक हो चुके होंगे। अब ये जो लोग ठीक हो चुके होंगे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगेगी और जब मैक्सिमम लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे तो येलो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और रेड पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो इम्यूनाइज्ड एंड हेल्दी लोगों की पॉपुलेशन जब बढ़ने लगेगी, जिन एंटीबॉडी डेवलप होने के कारण वो इम्यूनाइज्ड होंगे, तो अब वायरस के स्प्रेड होने का खतरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि सपोज मैं इम्यूनाइज्ड हो गया हूं और मेरे में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो अब मैं किसी को स्प्रेड नहीं करूंगा और यदि किसी के अंदर वायरस होगा तो वो मुझे स्प्रेड नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, इंफेक्शन फैलने का खतरा खत्म हो जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड होना शुरू हो जाएगी और इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन इंफेक्शन को स्प्रेड करना खत्म कर देगी। और यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धीरे धीरे ये वायरस खत्म हो जाएगा। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन 82% पॉपुलेशन यदि इम्यूनाइज्ड रहेगी तो वायरस का स्प्रेड नहीं हो पाएगा और लोग जवान होंगे तो वो जल्दी रिकवर कर अपने अंदर एंटीबॉडी को डेवलप कर लेंगे। हो भी यही रहा है। आज इंडिया में एक्टिव केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जिनको इन्फेक्ट हुआ था वो ठीक हो रहे हैं अपनी इम्यूनिटी की वजह से और थोड़ा बहुत दवाइयों की मदद से। हालांकि कोई दवाई फुल प्रूफ तो अभी आई नहीं है, बट फिर भी लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और वो इम्यूनिटी ही धीरे धीरे क्या कर रही है, अब उनको वापस इन्फेक्ट होने से रोक रही है और वो भी किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। यहां एक बात और ध्यान रखनी है आपको, और वो खास बात है कि जो भी व्यक्ति इससे ठीक होकर लौट रहा है उससे अब खतरा नहीं है। उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव या बुरा बर्ताव न करें। वो व्यक्ति एंटीबॉडी डेवलप कर चुका है, वो न तो किसी को फैलाएगा न कोई और व्यक्ति उसको फैला सकता है। और जैसे जैसे ऐसी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसा स्वीडन ने भी काम करना शुरू करा है। और यदि वायरस के लिए कोई भी वैक्सीनेशन या मेडिसिन नहीं आई तो हर्ड इम्यूनिटी ही एक तरीका होगा। और भारत में युवा आबादी बड़ी है, यंग लोग ज्यादा हैं, तो हमारे लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तो आप हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।